प्रॉब्लम में उन्होंने कहा है कि ये जो एलिमेंट है 203 एटॉमिक नंबर है उसका, उसकी क्यू वैल्यू अल्फ़ा डिके के करस्पॉन्डिंग वो ये गिवन है। ठीक है, ये इसकी क्यू वैल्यू है। तो हमने हाफ़ लाइफ फाइंड आउट करनी है टी एल की। हाफ़ लाइफ से ही हमें पता चलेगा कि ये स्टेबल क्यों है। तो जो स्टेबल न्यूक्लाइड्स होते हैं उनकी हाफ़ लाइफ क्या होनी चाहिए, वो इन्फिनिट होनी चाहिए। और इसी तरह उनका लैम्डा जो कि डिकेज पर सेकंड को शो करता है, दैट शुड बी इक्वल्स टू 0 2। हम देखते हैं, और इसके लिए मैंने यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला जो कि एनर्जी होती है अल्फ़ा पार्टिकल की, वो यहाँ पे कैलकुलेट कर रही हूँ, क्योंकि मैंने इससे पहले गीगर नटल लॉ को एक्सप्रेस किया था और हम जानते हैं कि वो इस चीज़ के इक्वल है। एंड Z1/2 एंड R0 1/2। ठीक है, और इन पैरामीटर्स से हम वाकिफ़ हैं। तो इसमें जो E है वो एनर्जी है अल्फ़ा पार्टिकल की, जो यहाँ पे मैंने ये फार्मूला यूज़ करते हुए ए पुट किया है मैंने 199। दिस इज़ द पेरेंट एटम, और डॉटर एटम का क्योंकि एटॉमिक मास यहाँ पे पुट करते होते, तो डॉटर एटम का एटॉमिक मास 203-4 होगा। तो वो यहाँ पे मैंने 199 आता है तो वो पुट किया है यहाँ पे। और दिस इज़ द एनर्जी ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल। तो 0.89 है यहाँ पे। ये वही मैं सोच रही थी, क्यू वैल्यू से ज़्यादा तो नहीं हो सकती। तो 0.89 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आती है। और ये एनर्जी है इसकी, और इसके करस्पॉन्डिंग इसकी स्पीड अगर हम फाइंड आउट करना चाहते हैं दैन वी कैन ईजिली फाइंड इट। वी नो दैट p²/2m, या फिर एनर्जी इज़ काइनेटिक, सो 1/2mv²। तो ये 2e/m का अंडर रूट विल बी v। इसको कैलकुलेट करते हैं तो ये मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय मास ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल। नाउ मास ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल शुड बी इन kg। ओके, नाउ वी नीड टू फाइंड द स्पीड, और इसके लिए ई एनर्जी है लेकिन जाउल में पुट करनी है हमने, तो इसलिए मैं ई इक्वल 0.89 मल्टीप्लाई 10⁻⁶ विच इज़ फॉर मेगा। और इलेक्ट्रॉन वोल्ट को हटा के जाउल लाने के लिए ये चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन को मल्टीप्लाई करना है। दिस इज़ इन जाउल नाउ। और mass is the mass of alpha particle, and this is equals to mass of one alpha particle, and this is equals to molar mass divided by Avogadro's number. Molar mass is 4 divided by Avogadro's number, which is this 23, and we get so we can see here this is its mass in ग्राम्स। ठीक है, अवोगाड्रोस नंबर अगर 23 यूज़ करें, मोलर मास यूज़ करें, देन द रिज़ल्ट इज़ इन ग्राम्स। और हमें ऐसा यूनिट चाहिए तो इसको केजी में करना होगा। इसके साथ के लाने के लिए, ठीक है, के होता है 10⁻3, तो डिवाइडेड बाय के भी करना होगा। ये वाला के हम केजी में संभाल लेंगे, और एक जो डिवाइड हुआ है वो हम इंक्लूड कर लेंगे। एंड दिस इज़ देन मैस हमारा 6.64 मल्टीप्लाई 10⁻⁻27 kg बनता है। तो यहाँ पे ये मैस केजीज में यूज़ कर लिया, और उसे मल्टीप्लाई करेंगे जो एनर्जी आई है ×2, और द रिज़ल्ट इज़ तो ये, और इसका अंडर रूट लेते हैं। तो दिस इज़ द स्पीड विच इज़ 6551028.774। ठीक है, ये मीटर पर सेकंड्स में ये हमारे पास स्पीड आई है। तो ये स्पीड है। अब ये डिवाइडेड बाय 2 मैं करती हूँ। अब यहाँ पे मैं ये डायरेक्टली पुट करके ये वाली क्वांटिटी वैल्यूएट कर रही हूँ, क्योंकि हमें हाफ लाइफ कैलकुलेट करनी है। तो डिवाइडेड बाय 2 and divided by R0. Now R0 is the radius of the daughter atom's nucleus, and daughter atom is 203-4 वाला atom, which is 199, जिसका atomic mass number है। So the radius corresponding to this mass number is 1.2 femtometer ×10⁻⁻15 multiplied by a to the power 1/3। तो ये है इसका रेडियस जिसे एवेलुएट करना होगा हमें। और तो ये इसका रेडियस आ चुका है। ठीक है, R इज़ 7 मल्टीप्लाई 10⁻⁻15 मीटर। तो ये फेम्टोमीटर में भी हम 7 फेम्टोमीटर कह देंगे इसको। तो अभी मैं इसकी वैल्यूज़ को अगेन करती हूँ। तो ये फैक्टर आ चुका है अंदर, नेचुरल लॉग के नेचुरल लॉग ऑफ दिस क्वांटिटी।
इज़ 47.59, ठीक है। नेचुरल लॉग ऑफ लेमडा इज इक्वल टू 47.59, ये पहली क्वांटिटी हमने इवेलुएट कर ली है इसके करस्पॉन्डिंग, ठीक है। और लेमडा इज़ डिके कांस्टेंट। नाउ ये अब क्वांटिटी मेजर करते हैं, इसके लिए है 3.95, तो पता है क्या है, ई हमने फाइंड किया हुआ है, इसमें हम मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में ही पुट करेंगे, विच इज़ 0.89 की पावर -1/2 हो जाएगा, मीन्स 3.95 डिवाइड बाई अंडर रूट 0.89 एंड मल्टीप्लाई बाई जी, एंड जी इज़ द एटॉमिक नंबर ऑफ द डॉटर एलिमेंट। तो इसके लिए मुझे अभी इंटरनेट से देखना होगा कि इसका एटलीस्ट क्या है एटॉमिक नंबर है, क्योंकि उससे -2 करके मुझे एटॉमिक नंबर डॉटर एलिमेंट का पता चल जाएगा। इसका 81 है। हमें खामोशी से इसमें ही वैल्यूज़ पुट कर रही हूँ, ओके। तो इसके लिए ये नेचुरल लॉग ऑफ ई करते हैं, ये नेचुरल लॉग और ई टू द पावर 316, और ये लेमडा नेचुरल लॉग कैंसिल, तो लेमडा इक्वल्स ई टू द पावर 316। और ये मैं अभी दिखाती हूँ कि कैलकुलेटर मेरा बेचारा क्या कर रहा है, ये एरर शो कर रहा है, मे बी इट इज़ इनफाइनाइट। और e टू द पावर -316 किया है तो वो ज़ीरो आया है, मीन्स e टू द पावर 316 इज़ इनफाइनाइट। तो लेमडा, अच्छा यहाँ पे मैं एक वो करना चाह रही हूँ करेक्शन, कि ये जो फार्मूला है गीगर नटल लॉ का, यहाँ पे नेगेटिव आता है और यहाँ पे पॉजिटिव है। अच्छा, ये ऐड हो रही है और ये सब्ट्रैक्ट हो रही है, तो ये सब्ट्रैक्ट हो रही है और ये ऐड हो रही है, ठीक है। इसके हवाले से अगर मैं कैलकुलेशन करूँ अब, तो ये देख सकते हैं -220.836 आता है अब, क्योंकि हम ये एक स्टेबल अगर न्यूक्लाइड है तो उसका डिके कांस्टेंट 0 आना चाहिए। तो अभी हम ये करते हैं कि ये अब इसको प्रोसीड करते हैं। नेचुरल लॉग ऑफ लेमडा इक्वल्स -220.836 है ना, इसके साथ नेचुरल लॉग ऑफ ई लिख देते हैं, ठीक है। नेचुरल लॉग ऑफ ई इज़ 1, तो हम वो लिख सकते हैं, और ये इसके स्टार्ट में है तो इसकी पावर में चला जाएगा, नेचुरल लॉग कैंसिल, और ये e टू द पावर -220.836 के इक्वल आएगा। अब देखिएगा, दिस इज़ -220.836, शिफ्ट नेचुरल लॉग एक्सपोनेंशियल आया, आंसर नेगेटिव आना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए इसके साथ, तो ये देख सकते हैं हम लेमडा की इसकी वैल्यू आई है, एंड दिस इज़ 1.236 मल्टीप्लाई 10⁻96 डिकेज पर सेकेंड। दिस इज़ अ वेरी स्मॉल वैल्यू, ठीक है। तो अगर इसकी हाफ लाइफ आप कैलकुलेट करना चाहें तो हाफ लाइफ इज़ इनवर्स मल्टीप्लाई बाय नेचुरल लॉग ऑफ 2, और ये इसकी हाफ लाइफ है 2.6 मल्टीप्लाई 10⁻95 सेकेंड्स। तो इसे ईयर्स में भी कर सकते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा अगर ईयर का कम ये करेगा भी तो वो इसे ईयर में करने के लिए डिवाइड कर दें 3600 मल्टीप्लाई 365 से, ओके। तो ये पर ईयर हो जाएगा, और इस तरह से आप पर ईयर में देख सकते हैं। दिस इज़ नेग्लिजिबल एंड दैट इज़ वाई दिस आइसोटोप इज़ स्टेबल आइसोटोप।
क्योंकि इसकी हाफ लाइफ इतनी ज़्यादा है होने के बराबर ये डिके करता है। सो दिस क्वेश्चन इज़ डन। तो ये मैंने इस क्वेश्चन में ये देख सकते हैं कि सारी कैलकुलेशन की है, तो आपने भी इसी तरह की कैलकुलेशन करनी है। जब मैसेज पुट कर रहे होंगे तो मैसेज शुड बी इन ग्राम्स, केजी में या ग्राम्स में, डिपेंड करता है आपकी सिचुएशन कैसी है। लेकिन ये एनर्जी वाला जैसे फार्मूला था, ये जॉल में एनर्जी थी, तो जॉल में एनर्जी है तो एसआई यूनिट में ही सारे इसके पैरामीटर्स होने चाहिए, तो मैस केजी में ही होना चाहिए। और जो आप बाय डिफ़ॉल्ट कैलकुलेशन हम केमिस्ट्री में करते हैं, मोलर मैस लेते हैं और अवोगाड्रोस नंबर, दीज आर फॉर द ग्राम्स यूनिट, तो इनको फिर केजी में करना पड़ता है। और मैस ऑफ एटम, एक एटम का जो मैस होता है वो मोलर मैस डिवाइडेड बाय इट्स अवोगाड्रो नंबर्स होता है। तो आप इस तरह से मैस किसी भी एटम का फाइंड आउट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कार्बन एटम का फाइंड आउट करना है तो 12 डिवाइडेड बाय Na हो जाएगा। अल्फ़ा पार्टिकल का करना है 4 डिवाइडेड बाय Na हो जाएगा, एंड लाइक दैट।